हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज मार्केट अपडेट। तो मार्केट में एक न्यूज़ है बेसिकली कि आज डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली विल साइन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एट 12:30 AM IST। तो आज रात में देर आर चांसेस कि जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होने वाला है अराउंड 12:30। तो नॉट श्योर कैसा होगा मार्केट। बेसिकली 12:30 बजे देर आर चांसेस कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहे। इसके अलावा ऑल्सो मार्केट में एक न्यूज़ है कि माउंट गॉक्स जो है उन्होंने $1 बिलियन बेसिकली डिपॉजिट किए हैं एक्सचेंजेस में फॉर सेलिंग। तो ये एक फुड भी चल रहा है मार्केट में। तो विद दिस बुलिश न्यूज़ कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होंगे एंड एक बेयरिश न्यूज़ कि एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन जमा हो रहे हैं, तो ये दो न्यूज़ हैं जो कि मार्केट में थोड़ी सी अभी ट्रेंडिंग है। तो क्या हो सकता है मार्केट का, क्या मार्केट में अब अपडेट, कैसा मार्केट सजेस्ट कर कैसा रिएक्ट करेगा इस न्यूज़ के अराउंड, थोड़ा सा मैं सोचा कि डिस्कस कर लेते हैं, एक वीडियो बना लेते हैं इस चीज़ पे। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर कि मैं लाइव रहूँगा कि नहीं रहूँगा, बट आई विल कीप ऑन अपडेटिंग इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो गाइस जो लोग टेलीग्राम में नहीं हो वो ज्वाइन कर लो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे वी कीप ऑन अपडेटिंग अराउंड जो भी न्यूज़ या जो भी मार्केट में अपडेट्स होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं चार्ट्स की तरफ कि चार्ट से मुझे क्या नज़र आ रहा है। तो अगर मैं चार्ट्स की तरफ नज़र डालूँ, स्पेशली ये बिटकॉइन का चार्ट है, हमने आपको कल के लाइव में बताया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग बिटकॉइन टू एक्सप्लोड टिल 93 के एटलीस्ट, ठीक है, कि बिटकॉइन अगर इसको रिक्लेम कर लेता है देयर आर चांसेस कि बिटकॉइन आराम से 93 के जा सकता है। बिटकॉइन गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम $92,800 एंड अभी बिटकॉइन जो है वो अपना अगेन 89,600 89,800 या 90 के वाला सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। अगर मैं इस कैंडल की तरफ नज़र डालूं तो मुझे ये कैंडल इतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में देखूं तो दिस कैंडल इज़ नॉट दैट मच स्ट्रांग कि यहाँ से एक रिवर्सल वापस से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मतलब आई एम नॉट टेकिंग लॉन्ग नाउ एट दिस पॉइंट, ठीक है। मैं क्या वेट कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। तो मैं दो चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। टीए परस्पेक्टिव से पहले मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कैसा न्यूज़ इफेक्ट कर सकती है। कि लेट्स से अगर यहाँ से एक दो बुलिश कैंडल बनना शुरू होती है कि एक बड़ी बड़ी थोड़ी सी मोटी मोटी ग्रीन कैंडल बने, तो मैं एक लॉन्ग लूँगा टिल दिस एरिया, ठीक है। मेरे जो बिटकॉइन के लॉन्ग्स थे जो मैंने 89, 87, 86 इन सब के पे बिल्ड किए थे वो सब मैंने ऑलरेडी क्लोज कर दिए हैं। मैंने ग्रुप पे भी अपडेट कर दिया कि मेरा टीपी हिट हो गया है। 92 के आसपास मेरा टीपी था जो ऑलरेडी हिट हो चुका है। तो अगेन मैं क्या वेट कर रहा हूँ कि या तो ये यहाँ पे एक मोटी मोटी ग्रीन कैंडल्स बनाए तो मैं एक लॉन्ग लूँ, या फिर भाई ये मेरे को दे एक रिएक्शन कुछ ऐसा, ठीक है, तो मैं एक लॉन्ग लूँ। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? मेरा ये कहने का मतलब है कि या तो यहाँ पर ये बड़ी बड़ी कैंडल बना दे, या फिर मुझे अब एक ये रिवर्सल दे कुछ ऐसा, लिक्विडिटी ग्रैब हो और फिर ये ऊपर जाए। तो ये होना बहुत ज़रूरी है अभी के लिए। एंड क्योंकि वी हैव अ न्यूज़ अराउंड द कॉर्नर, तो देर आर चांसेस कि ये वॉलेटिलिटी जब किक इन होगी मार्केट में, तब देर आर चांसेस कि एक विक आ जाए एंड वी कैन टेस्ट अगेन 87 के 86 के आसपास वाला एरिया, एंड वहाँ से हम फिर से एक रिवर्सल ले सकते हैं। एंड अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि एज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स समिट, जो कि क्रिप्टो का समिट होने वाला है, उसके ऊपर भी मैंने आपको एक वीडियो आज मैंने बना के दी है, एक वीडियो मैंने पोस्ट करी है। तो इनकेस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसमें देख लें, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर करी है कि समिट में क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कैसे मैंने पास से उसको रिलेट किया है, क्या आई एम एक्सपेक्टिंग। तो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि ये जब लोअर वाला एरिया हिट होगा तो इसके बाद वी विल बी हेडिंग अप टुवर्ड्स 96 97 के। मेरी मेन एक्सपेक्टेशंस अभी भी यही हैं कि वी विल बी गोइंग टुवर्ड्स 97 98 के पहले जाएंगे हम, एंड उसके बाद वी विल अगेन टेस्ट लोअर एरियाज जो कि 86 87 84 के होंगे, ठीक है। तो आई थिंक पहले ये हिट होगा, फिर 94 95 96 या मे बी 99 वाला जो एक फिब का लेवल है वो एक विक मार के फिर ये नीचे आए, ठीक है। अगर मैं एट द सेम टाइम SPX में नज़र डालूँ तो मैंने आपको बताया था कि SPX काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर है एंड इसको बहुत ज़रूरी है होल्ड करना अगर मार्केट को थोड़ा सा सर्वाइव करना है। तो ये होल्ड किया, अच्छा होल्ड किया, अच्छी कैंडल्स बनाई, एंड नाउ इट इज़ हेडिंग अप टुवर्ड्स अगेन दिस एरिया। तो अभी चांसेस हैं कि S&P 500 कंटिन्यू करेगा पंप होना। तो देयर आर चांसेस कि मार्केट भी पंप होता रहेगा। अगर मार्केट US मार्केट को फॉलो करता है हमारा क्रिप्टो, तो ये भी पंप होना चाहिए, ठीक है। अब चांसेस है कि जब वॉलेटिलिटी किक इन होगी, जब मार्केट में थोड़ी सी न्यूज़ आएगी, तो ये वाला लोअर एरियाज टेस्ट हो जाए। तो मैं बिटकॉइन में एक लॉन्ग का ऑर्डर यहाँ पर लगा रहा हूँ। 87,000 मेरा एक ऑर्डर है जो मैंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया। 87,400 आप लगा सकते हो एक ऑर्डर कि यहाँ से एक अगर विक आती है तो वो फिल हो जाए, ठीक है। तो 87,400 इज़ माई एरिया ऑफ लॉन्ग, ठीक है, जिसका जो SL होगा 4 आवर क्लोज अगर 86,200 के नीचे हो जाता है तो आई विल बी क्लोजिंग माई लॉन्ग। बाकी आई विल बी अवेटिंग फॉर द टारगेट जो कि अगेन होंगे 90 के 94 के 98 के, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इथीरियम पे नज़र डालूँ तो इथीरियम के लिए मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ इस एरिया के किक इन होने का। अगर 2120 मुझे मिलता है इथीरियम एनी हाउ आज,
तो आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग फ्रॉम दिस एरिया। अभी के लिए अगर इथीरियम में आपको शॉर्ट करना है तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि एसएल बहुत छोटा रहेगा इस शॉर्ट के लिए, तो आप ले सकते हो। लाइक आप करंट प्राइस से शॉर्ट कर सकते हो एंड एसएल वुड बी योर कि 2300 के ऊपर अगर आपका 4 आवर क्लोज हो गया तो आप ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। तो एक छोटा सा मतलब एक छोटा रिस्क का एक शॉर्ट बन तो रहा है इथीरियम में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आप ऐसा 2% का आपका एसएल होगा एंड 4% मतलब 2:1 का आपका ट्रेड होगा। बाकी आई एम नॉट टेकिंग दिस शॉर्ट, मैं वेट कर रहा हूँ इस एरिया के हिट होने का टू टेक अ लॉन्ग, ठीक है। इसके अलावा अगेन बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टोकन्स की जो हम हमेशा करते हैं। कल हमने लाइव में आपको ऑनडू भी बताया था, तो ऑनडू ने काफ़ी अच्छा रिएक्शन दिया हमारे आफ्टर ब्रेकिंग आउट 1.05 के ब्रेकआउट के बाद हमने ये लॉन्ग लिया था एंड इट हिट 1.2। अभी ये वापस आ रहा है रीटेस्ट करने के लिए 1.11 एंड 1.12 वाला एरिया, तो मैं इसमें लॉन्ग बिल्ड कर रहा हूँ अगेन गाइस 1.10 एंड 1.04। ये मेरी 2 एंट्रीज होंगी ऑनडू के लिए। आई विल बी टेकिंग दिस लॉन्ग एंड मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जब हो मार्केट में तो ये विक मारे जब, तो मेरे ये ऑर्डर्स फिल हो जाएं एंड आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि ये वाले जो ऑर्डर्स हैं मेरे फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक ऑर्डर बेसिकली मैं नीचे नीचे ऑर्डर्स लगा दे रहा हूँ मार्केट में। हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने 1.04 का एक ऑर्डर लगा दिया, मैंने इथीरियम में एक नीचे 2100 के आसपास का ऑर्डर लगा दिया है, मैंने बिटकॉइन में 87 के आसपास का ऑर्डर लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका अपडेट हो गया थोड़ा सा बेसिकली जो टोकन जिनमें मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ। एथेना में भी हमने आपको बार बार अपडेट किया था कि एथेना आप बाय कर लो, काफ़ी अच्छे पॉइंट पर है। एथेना भी हमारे पॉइंट से ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 0.36 से लेके ऑलमोस्ट 18% आपका ये ऑलरेडी आपको एक पंप दे चुका है। नाउ अगर मुझे एथेना में ट्रेड लेनी भी होगी तो मैं 0.38 के लेवल के रीटेस्ट का वेट करूँगा, उसके बाद आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग इन एथेना। अगेन हमारे फेवरेट टोकन्स आवे अभी यहाँ से रिजेक्ट हुआ, हमने आपको बोला था कि 230 वुड बी माई टारगेट अगर मैं यहाँ से लॉन्ग लेता हूँ तो, एंड वहाँ से ये भी रिजेक्ट हो रहा है। एंड मेरे हिसाब से आवे में भी आपको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी तो है। आवे में आपको शॉर्ट लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। देखो मैं कोई शॉर्ट नहीं ले रहा हूँ, आई विल बी वेटिंग फॉर माई लेवल्स टू लॉन्ग नॉट शॉर्ट, आई वॉन्ट बी शॉर्टिंग अगेन, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आप एक शॉर्ट ले सकते हो एंड योर टारगेट वुड बी नियरली अराउंड $190। तो मैं अगेन यहाँ पे लॉन्ग लूँगा, मैं ये शॉर्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं 190 180 पे वापस लॉन्ग करूँगा। मैं वेट कर रहा हूँ कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी किक इन हो एंड मार्केट में एक क्विक जो एक लिक्विडिटी हंट होता है बेसिकली, जो बहुत तेज़ी से मार्केट में सेलिंग आती है वो हो और मेरे नीचे वाले ऑर्डर्स फिल हो जाएं, ठीक है। तो यही रहेगा मेरा प्लान फॉर दिस न्यूज़। मुझे ऐसा लगता है कि इस न्यूज़ के अराउंड जो वॉलेटिलिटी आएगी मार्केट में उससे देर आर चांसेस कि मार्केट में जो नीचे वाले ऑर्डर्स हैं वो फिल हो जाएं, एक लिक्विडिटी ग्रैब हो, मार्केट में क्विक सेलिंग हो एंड उसके बाद मार्केट वापस से ऊपर चला जाए, ठीक है। तो यही था आज के अपडेट। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऑल्सो आई एम लुकिंग एट MKR टू लॉन्ग। मैं अब MKR ने कैसे, क्योंकि हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है, तो आई विल बी वेटिंग फॉर 1250 या इसके नीचे एक बार लिक्विडिटी ग्रैब हो, उसके बाद आई विल बी टेकिंग दिस लॉन्ग। तो मैं कुछ ऐसा सिनेरियो देख रहा हूँ MKR में भी। तो मैं 1250 1220 के आसपास मैंने ऑर्डर्स लगा दिए हैं, तो ठीक है। आई होप यू हैव लाइक्ड आवर अपडेट गाइस, ठीक है। ये था मेरा आज का अपडेट। हो सकता है आज की वॉलेटिलिटी में जो भी हो ऐसा हो कि हमारे नीचे वाले ऑर्डर्स फिल हो जाएं। बाकी इन केस यू आर नॉट इन आवर टेलीग्राम चैनल तो आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं ट्रेड अपडेट्स देता रहूँगा। वहाँ पे हम चैलेंजेस भी कर रहे हैं, तो आप वो चैलेंज भी साथ में हमारे ज्वाइन कर सकते हो। चलो गाइस, थैंक यू।